हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीएसटी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। चले देखते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यवसाय जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत होकर जीएसटी नंबर प्राप्त करता है। जिन व्यक्तियों व्यवसाय का टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक है उनके लिए पंजीकरण आवश्यक है। जीएसटीआईएन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह 15 अक्षर का होता है। इसमें जीएसटी पंजीकरण में कब आवश्यक है, किन किन लोगों को जीएसटी जरूरी है। टर्नओवर सीमा पार करने पर, यानी जो वस्तु है उनके लिए 40 लाख और कुछ राज्यों में 20, और सेवाओं के लिए 20 और कुछ राज्यों में 10 लाख। इसमें कुछ राज्यों में वो लोग आते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जैसे सिक्किम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों में। जो राज्य से बाहर सप्लाई करने पर, राज्य से बाहर मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करने पर, कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, इन सभी जो होते हैं उनको पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ ही जो ई कॉमर्स के माध्यम से बिक्री करते हैं, ई कॉमर्स यानी जो डिजिटल माध्यम से जो भी बिक्री करता है, जैसे मीशो हो गया और इनके जैसे और भी बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन करते हैं, और रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आने वाले जो भी है उनको भी होता है। मतलब जो रजिस्ट्रेशन के अंदर उनको ज़रूरी होता है रजिस्ट्रेशन कराना भी, हाँ करवाना ही है। उनके लिए कौन कौन जीएसटी के पंजीकरण के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है। पैन कार्ड होना चाहिए व्यवसायिक और व्यक्ति का, आधार कार्ड होना चाहिए, व्यवसाय का पता प्रमाण होना चाहिए, बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, बैंक खाता विवरण होना चाहिए। इसके अंदर हम कौन से दे सकते हैं, रद्द चेक दे सकते हैं, इसके साथ हम बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसके साथ हम अब पढ़ते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। जीएसटी पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या होती है, इसके साथ हम फर्स्ट स्टेप में बैठेंगे कि जीएसटी पोर्टल पर जाना है हमें। www.gst.government.in पर क्लिक करना है। ये वेबसाइट गूगल पर जाके इसको करना है। उसके बाद क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसमें ये जानकारी भरनी है, टैक्स पेयर चुनना है, राज्य और जिला चुनना है, डिस्ट्रिक्ट, पैन नंबर दर्ज करना है, और जो आपकी मोबाइल है और ईमेल है उनको भी दर्ज करना है। उसके साथ ही हम स्टेप 3 पर चलते हैं। इसमें क्या करना है, OTP वे आएगा आपके मोबाइल या ईमेल पर, उसको वेरिफिकेशन करना है। इसमें क्या है, OTP वेरिफिकेशन मोबाइल और ईमेल पर OTP आएगा और उसे दर्ज करना है। इससे आपको एक नंबर मिलेगा। इसके साथ ही स्टेप 4 पर चलते हैं। TRN यानी टेम्परेरी रेफरेंस नंबर प्राप्त करें और TRN में लॉगिन करें। TRN होता है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। ये एक बार ही होता है, यानी आपने जो प्रोसेस पहले कर दिया वो करना नहीं पड़ेगा। ये नंबर आप सीधा भर सकते हैं उसके बाद, अगर बीच में छोड़ देती हैं। उसके साथ स्टेप 5 पर चलते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 भरना होता है। इसमें जो व्यवसाय की जानकारी भरना है, कैसा है, क्या काम करते हैं, उसका प्रमोटर और पार्टनर की जानकारी भरनी है, व्यवसाय का पता, बैंक विवरण भरना है। प्रमोटर और पार्टनर पता ही है आपको क्या होता है। पार्टनर मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक व्यवसाय कर रहे हैं तो उनकी जानकारी। और स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, दस्तावेज अपलोड करने हैं। जितनी भी पहले जानकारी भरी है ना आपने, वो सारे अभी अपलोड करनी है इसमें। इसके साथ अपलोड करने उसके साथ स्टेप 7 में हम ARN प्राप्त होगा। हमें क्या होता है, एप्लीकेशन रिफ्रेश नंबर, यानी इसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसमें आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ तक अपनी गई है। इसके साथ स्टेप 8 है E-वेरिफिकेशन, यानी आप ऑनलाइन माध्यम से गूगल वगैरह पे हम वेरिफिकेशन करेंगे। जो कंपनी है LLP मतलब लिमिट लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, उनके लिए DSC करना होता है, और EVC है ना, उनको OTP होता है। और स्टेप 5 में क्या होता है, हमें GSTIN प्राप्त होता है, यानी गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन इसका नंबर होता है। इसमें जैसे हमने दे भी रखा है, गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सभी जो पंजीकरण होते हैं ना उनको मिलता है। ये क्या क्या होता है, पहले 2 डिजिट होते हैं ना, वो तो स्टेट कोड होते हैं, और जो अगले 10 डिजिट होते हैं वो पैन नंबर, और 13वां डिजिट है ना वो आइडेंटिटी नंबर होता है। 14वां बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और 15वां है ना वो चेक कोड होता है। इसमें हम पूछ भी सकते हैं, पेपर में आ सकता है भी पैन कार्ड के
नंबर कितने का होता है। पंजीकरण की समय सीमा क्या है, 3 से 7 कार्य दिवस में जीएसटी जारी हो जाता है। अगर कोई आपत्ति नहीं होती ना तो 3 से 7 दिनों के अंदर हमें अपना जो पंजीकरण है वो प्राप्त हो जाता है। और अगर कोई जाने, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।